हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ईवीएस का पेपर, जो कि 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे फॉर बीए, बीएससी, बीकॉम। ओके, सो ये कंपलसरी क्वालिफाइंग पेपर होता है, जो कि कंपलसरी क्वालिफाई करना होता है। ओके, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर 100 तक। ओके, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट, इकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ, किसकी साइंस है, जिसमें कि प्लांट और एनिमल इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सेकेंड है, द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया इज़ लोकेटेड एट, इंडिया में इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, देहरादून में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या है, फॉरेस्ट है, वन है। ओके, चौथा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज़ फाउंड इन तिब्बतियन हाईलैंड्स, मतलब तिब्बतियन में कौन से जानवर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, याक पाया जाता है। सहारा डिज़र्ट इज़ फाउंड इन, सहारा डिज़र्ट में क्या होता है, मतलब सहारा डिज़र्ट कहाँ पर है, ये अफ्रीका में है। द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट इज़, जो मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट होती है उसका क्या करेक्टरिस्टिक है कि वहाँ हर साल, मतलब साल में एक बार रेन होती है, मतलब बोल सकते हैं ईयर राउंडेड रेन। ओके, सेवन्थ है, सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, अगर मिट्टी में कटाव है तो वो किस तरीके से प्रिवेंट हो सकता है। इसमें है डी ऑप्शन भी, रोटेशन ऑफ क्रॉप, लेकिन जो पहली प्रेफरेंस होगी वो होगी ग्रोइंग प्लांट एंड ट्रीज, तो बी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट। सो द लार्जेस्ट जू ऑफ इंडिया, मतलब जो चिड़ियाघर है सबसे बड़ा इंडिया का, वो दिल्ली में है। एंड नाइन्थ एंड सेंसस ऑफ इंडिया इज़ कंडक्टेड आफ्टर एवरी, 10 साल में क्या होती है, मतलब जनगणना होती है, जो भी मतलब पॉपुलेशन की हो तो वो 10 साल में होती है। ओके, फिर 10th आता है, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अमंग एटमॉस्फेरिक गैसेज इज़ अप्रॉक्सीमेटली 21% है, ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है किसमें, एटमॉस्फेयर में। ओके, 11 आती है, थॉर्नी ब्रशेज आर फाउंड इन डेजर्ट में मिलते हैं थॉर्नी ब्रशेज। ओके, फिर 12 द इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन, ओके, मतलब जो इन्वायरमेंट डे है वो कब सेलिब्रेट होता है, 5 जून को। राजाजी नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। 14 है, इन विच ईयर वॉज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड। ओके, कौन सी ईयर में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था, 1972 में। तो ये है 14 क्वेश्चन। अब हम आगे के डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमें टोटल डिस्कस करने हैं 100। ओके, 15 आता है, प्लांट प्लैंक्टन इज़ फाउंड इन, मतलब प्लांट प्लैंक्टन्स कहाँ पर मिलते हैं, ओशियंस में मिलते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तेहरी धाम प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन, तेहरी धाम कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। द बर्निंग गैस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ नोन एज कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर 18 आता है, इन विच स्टेट काजीरंगा बायोस्फीयर इज सिचुएटेड, असम में ये सिचुएटेड है। फिर 19 आता है, द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ इंडिया, सुंदरवन डेल्टा, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। सुंदरवन डेल्टा जो है वो सबसे बड़ा डेल्टा है। फिर 20 आता है, व्हाट इज़ अ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया, मतलब पूरे इंडिया में कितना परसेंट जो है वो जंगल है, एक तरीके से बोल सकते हैं 21% अप्रॉक्स दे रखा है। अगर क्लाउड की सीडिंग हो रही है तो वो किसके लिए होगी, सबसे पहला प्रेफरेंस होगा इसमें रेन, मतलब बारिश के लिए क्या होती है, बादल बनते हैं। ओके, 22 है, मैक्सिमम डैमेज टू इन्वायरमेंट इज़ डन बाय, सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट को कोई नुकसान पहुँचा रहा है तो वो इंडस्ट्री लेवल के हैं, जो कि पॉल्यूशन से उनको नुकसान पहुँचा रही है। ओके, 23 देखें, द कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑफ, ओके, एयर पॉल्यूशन से क्या हो रहा है, मतलब मेन कॉन्स्टेंट जो है किसकी वजह से एयर पॉल्यूशन हो रहा है, स्मॉग की वजह से। 24 है, असम राइनोसरस प्रिजर्वेशन एक्ट वाज मेड इन, कौन सी ईयर में ये एक्ट बना था, 1988 में ये बना था। ओके, मैक्सिमम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड इन रिवर वैली। ओके, फिर 26 आता है, सॉलिड वेस्ट एंड सीवेज ऑफ आगरा इज़ पॉल्यूटिंग, मतलब आप देखते हैं ना कि ताजमहल जो है वो आगरा में है, तो आगरा की ऐसी कौन सी नदी है जो बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है बाय द सीवेज। ओके, या फिर सॉलिड वेस्ट उसमें पहुंच जा रहा है, तो ताजमहल के जस्ट पीछे है यमुना, तो वहाँ पर यमुना है। ओके, यमुना बहुत ज़्यादा पॉल्यूटिंग हो रही है। फिर आता है 27, लैंड स्लाइडिंग अकर्स, लैंड स्लाइडिंग कहाँ पर होती है, हिल्स में होती है, बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है। 28, द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ फाउंड इन, सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला जो स्टेट है वो कौन सा है, वेस्ट बंगाल है। ओके, डिज़र्टिफिकेशन से क्या होगा कि कोई भी मतलब डिसर्टिफिकेशन प्रोसेस, इससे क्या मिलेगा कि जितना भी प्रोडक्टिविटी लेवल है वो कम हो जाएगा। ओके, लॉस इन प्रोडक्टिविटी। मैक्सिमम अर्थक्वेक कहाँ पर आता है, जापान में आता है, भूकंप जिसको बोलते हैं। ओके, फिर आता है हमारा 31 क्वेश्चन से। ओके,
31 क्वेश्चन देखते हैं हम। नेचुरल कैलिमिटी ड्यू टू हैवी रेन इज कॉल्ड, बहुत ज़्यादा भारी बारिश होना जिसको हम बाढ़ आ जाती है ना, फ्लड बोलते हैं। ओके फिर 32 है ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू, ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या होता है कि फूड ग्रेन का प्रोडक्शन होता है। द हाईएस्ट रेट ऑफ लिटरेसी एग्जिस्ट इन, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पर है, केरल में है, इंडिया का स्टेट है ये भी। फिर 34 क्वेश्चन आता है विच एटमॉस्फेयर लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेज, कौन सी वो लेयर है, ओजोन लेयर है जो हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से बचा रही है। फिर आता है 35 द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया पीकॉक है। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रबी क्रॉप, रबी क्रॉप कौन सी होती हैं जो कि मतलब एक्चुअली अक्टूबर में बोई जाती हैं और मार्च में उनको हार्वेस्ट करा जाता है, काटा जाता है, तो गेहूं की फसल है। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैन इज, साइंटिफिक नेम क्या है मैन का, होमो सेपियंस है। फिर आता है 38 ओके हीराकुंड रिवर वैली प्रोजेक्ट इज इन, हीराकुंड रिवर वैली प्रोजेक्ट कहाँ पर है, उड़ीसा में ये सिचुएटेड है। गिरलॉयन प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन, गुजरात में है। जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, जितने भी नेशनल पार्क हैं, ये आपको सारे के सारे लर्न करने हैं। ओके फिर आता है 40 द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज सेटअप 1980 में, ये सेटअप हुआ था। रेस्पायरेटरी डिजीज़ आर कॉज्ड बाय, जितना भी एयर पॉल्यूशन है उससे सांस की बीमारी हो सकती है एयर पॉल्यूशन से। डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा, मिट्टी में कटाव आ जाएगा। फिर 43 आता है हाईएस्ट सैलिनिटी इज़ फाउंड इन, जब से ज़्यादा जो नमकीन, सैलिनिटी मतलब जहाँ पर नमक ज़्यादा हो वो कौन से सी में पाया जाता है, रेड सी में। ओके 44 है नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड इन, कानपुर में है ये, चीन मिल का इंस्टीट्यूट। ओके फिर 45 आता है अर्थक्वेक इंटेंसिटी इज मेजर्ड ऑन, तो रिक्टर स्केल पर ये नापी जाती है कि कितना भूकंप आया। ओके सो ये हमारे 45 क्वेश्चन हो गए, लेकिन हमको करने हैं पूरे 100, तो हम 100 ही करेंगे। फिर 46 आता है हमारा कल्चरल इन्वायरमेंट इंक्लूड, जितना भी कल्चरल इन्वायरमेंट है उसके अंदर क्या है, सेटलमेंट्स आते हैं। ओके द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज़ अ ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो ग्रीनलैंड है। फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, मतलब कि वाइट रेवोल्यूशन मतलब मिल्क का जितना भी प्रोडक्शन था वो वाइट रेवोल्यूशन से रिलेटेड था, तो इसके फादर कौन थे, जे.बी. कुरियन इसके फादर थे। फिर 49 आता है विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल कंपोनेंट इज स्मॉलेस्ट वन, इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, हमको पता है कि पॉपुलेशन बड़ा है, ऑर्गन तो हमारे बहुत सारे टिश्यू से बनते हैं और टिश्यू हमारा सेल से बनता है, तो सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ओके बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को पता होगी ये बात। 50 आता है हमारा कंप्लीट कंट्रोल ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट ऑन मैन इज कॉल्ड डिटर्मिनिज्म। ओके 51 द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम इज इकोलॉजी, ये डेफिनेशन किसने दी थी, E.P. ओडम ने दी थी। ओके 52 ऑल वेदर इवेंट्स अकर, जितने भी वेदर इवेंट्स हैं वो कहाँ पर होते हैं, ट्रोपोस्फेयर पे, क्योंकि अर्थ के बिल्कुल बराबर में होती है। 53 आता है द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन टू प्लेसेस, दो जगह का डिफरेंस हम बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। ओके द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू फूड एनर्जी, उसको बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं उनको। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आर नॉट हर्बीवोरस, इन चारों में से कौन सा घास नहीं खाता है, क्योंकि लॉयन क्या खाता है, ये मीट या फ्लैश खाता है। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग आर कार्निवोरस, इसमें से कार्निवोरस कौन सा है जो मीट और फ्लैश खाता हो, टाइगर खाता है। अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इंडिविजुअल कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग इज कॉल्ड स्पीशीज़ मतलब जो अपने ही कम्युनिटी में रहकर इंटरब्रीड भी कर सके उसको हम स्पीशीज़ बोलते हैं। द रिप्लेसमेंट ऑफ वन वेजिटेशन कम्युनिटी इन अ गिवन हैबिटेट बाय द अदर वेजिटेशन कम्युनिटी इज कॉल्ड सक्सेशन बोलेंगे उसको। ओके क्या बोलेंगे, सक्सेशन। द कलेक्टिव फॉर्म ऑफ प्लांट एनिमल एंड सॉइल इज कॉल्ड बायोम, जहाँ हमारे प्लांट भी हों एनिमल्स भी हो एक कलेक्टिव फॉर्म में और सॉइल भी हो उसको हम बायोम बोलेंगे। ओके 60 हो गए। अब आते हैं 61 से हमारा, सो द फ्लोटिंग प्लांट ऑफ सी एंड ओशियंस आर कॉल्ड प्लैंकटन, जो फ्लोट करते हैं एक सी के समुद्र की जो तट है उस पर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, उनको प्लैंकटन्स बोलते हैं, और जो नीचे होते हैं उनको नेक्टॉन्स बोलते हैं। ओके प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड ऑन द सी बॉटम आर कॉल्ड नेक्टॉन्स। 63 आता है लॉरिंग ऑफ द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट ऑन लोकल स्केल बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ कॉल्ड पॉल्यूशन, प्रदूषण, मतलब इन्वायरमेंट की क्वालिटी बहुत ख़राब होती जा रही है जिसको हम क्या बोलेंगे, पॉल्यूशन। लॉरिंग ऑफ इन्वायरमेंटल क्वालिटी बाय नेशनल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ एट अ लार्ज स्केल, बहुत बड़े लार्ज स्केल पर अगर ये क्वालिटी डिग्रेड होने लगे तो उसको डिग्रेडेशन बोलेंगे। ओके चिपको मूवमेंट किसने स्टार्ट करा था, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। ओके सुंदर लाल बहुगुणा ने इसको स्टार्ट करा था।
फिर आता है नॉइज़ पॉल्यूशन इज़ मेजर्ड। नॉइज़ पॉल्यूशन किस पर मेजर्ड होता है? डीबी से आप मेजर्ड कर सकते हैं कितना डेसिबल है। ओके, कितना ज़्यादा हाई डेसिबल तो हाई नॉइज़ पॉल्यूशन। ओके, 67 है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वाटर वेपर को अगर आप चेंज करें उसको हम बोलेंगे इवेपोरेशन। व्हेन द टेम्परेचर राइज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉइस्चर क्या है? घटता है ऑब्वियसली, तो इट डिक्रीजेज। ह्यूमिडिटी मतलब नमी जो है। 69 है द डिफरेंस बिटवीन IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड GMT ग्रीनविच मीन टाइम रिमेंस, कितना फ़र्क रहता है इसमें? 5.5 घंटे का। ओके, 70 हमारा इंडोनेशिया वॉज फॉर्मरली नोन एज, इंडोनेशिया को पहले क्या बोला जाता था? डच ईस्ट इंडीज़। ओके, 71 है द गल्फ ऑफ मैनर इज़ लोकेटेड इन अरेबियन सी पर है ये। और फिर है 72 ओस्लो की कैपिटल क्या है? नॉर्वे, विच एग्जिस्ट एज 25th स्टेट ऑफ इंडिया। 25वां जो राज्य है इंडिया का वो कौन सा है? सिक्किम। ओके, सिल्वी कल्चर क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिल्वी कल्चर मतलब सिल्क रेयरिंग। ओके, ये हमारे 74 तक हो गए। अब हमको बात करनी है 75 की। ओके, हॉर्टिकल्चर में हम क्या करते हैं? फ्लावर और फ्रूट्स उगाते हैं। ओके, चार ऑप्शन है आपको, लेकिन सही लगाना है। थॉर्नी ब्रशेस कहाँ पर होंगे? तुंद्रा, तेगिया, डेजर्ट, सावनगर, डेजर्ट में होंगे। ओके, कांटे वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं वो हमेशा डेजर्ट में ही मिलते हैं। टोटल लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड अंडर फॉरेस्ट कवर इज़ मोर देन 25%। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है? बेंगलोर में है। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एट प्रेजेंट? तो अबाउट 6 बिलियन पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। ओके, वर्ल्ड्स हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ फाउंड इन टोक्यो में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में। ओके, 81 आता है व्हाट इज़ द करंट ग्रोथ रेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन? अबाउट 1%। द विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ जम्मू। ओके, हाउ मैनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज आर इन इंडियन रिपब्लिक? 28। अब तो 29 स्टेट और 7 टेरिटरीज। ओके, द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड देहरादून। द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इन अफ्रीका आर नोन एज सावना। वेयर आर पैरी ग्रासलैंड फाउंड? माइल्ड लाइटिट्यूड्स। ब्लू रेवुलेशंस किसके एसोसिएट करता है? फिश प्रोडक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री कम्स अंडर इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट? माहोगोमी। विच फूड क्रॉप इज़ मोस्ट कल्टिवेटेड इन द वर्ल्ड? सबसे ज़्यादा चावल बोया जाता है। ओके, राइस। 90 हमारे 10 रह गए। सॉइल कंजर्वेशन इज़ अ प्रोसेस वेयर सॉइल इज सेव्ड फ्रॉम इरोजन, मिट्टी के कटाव से बचाती है, उसको सॉइल कंजर्वेशन बोलते हैं। ओके, मैम मतलब मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड बाय यूनेस्को ने इसको स्टार्ट करा था। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन द ईयर 1972 में ये स्टार्ट हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 वॉज कन्वेंटेड एट रियो डी जनेरो, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल 1987, लंडन कॉन्फ्रेंस 1989 हैव बीन कंसर्न विद ओजोन डेप्लीशन। ओके, 95 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ नॉट कवर्ड बाय सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, और मतलब कौन सा इसमें से सरदार सरोवर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं है? तो गुजरात का नहीं है। प्रोग्रेसिव वार्मिंग ऑफ अर्थ सरफेस ड्यू टू ब्लैंकेटिंग ऑफ मैन मेड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, फिर हमारी 3 बचते हैं। नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज फॉर्मुलेटेड ड्यूरिंग 1972 में इसको स्टैब्लिश करा गया था। द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इन नेचर इज कॉल्ड, उसका हैबिटाट जहाँ पर कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है। ओके, द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया टाइगर है, ये तो सबको पता। लास्ट हमारा 100 आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ यूपी हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूपी के अंदर पूछी जा रही है, कौन सी सिटी में है? कानपुर।